कहानी एक 12 साल के बच्चे की है जिसका नाम अनुज होता है और उत्तराखंड के छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता है। तभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, अब हम लोगों को नाना नानी के घर चलना चाहिए, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। तो अनुज बहुत इस बात पे खुश हो जाता है और अपने दोस्तों में दौड़ दौड़ कर बताने लगता है कि मैं अपने नाना नानी के घर जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी भूतिया कहानी है हो सकता है कि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके कहानी को शुरू करते हैं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, जब अनुज अपने नाना नानी के घर जाता है, 10-15 दिन बीतते हैं, तभी अनुज के पापा के पास एक कॉल आता है अर्जेंट किसी काम के लिए। तो वो सोचते ही वैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हैं तो क्यों ना अनुज यहाँ अपने नाना नानी के साथ रह जाए और हम पति पत्नी शहर जाके अपना काम निपटा के फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बातचीत होती है घर पे और अनुज को नाना नानी के पास छोड़कर उसके मम्मी पापा शहर चले जाते हैं। एक दिन वही 3 से 4 बजे का समय हो रहा था कि अनुज वहाँ आसपास के बच्चों के साथ में अपनी नानी को बोल के जाता है कि नानी यहीं हम पास में खेल रहे हैं। तो उसकी नानी कहती है ठीक है बेटा जाओ। अच्छा, सारे दोस्त खेल ही रहे होते हैं कि खेलते खेलते अनुज पास के जंगल में झाड़ियों के नज़दीक तक चला जाता है। जब वो झाड़ियों के पास जाता है दोस्तों, तो उसको कुछ अजीब सी और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे अनुज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और जो कि शाम बहुत ज़्यादा होने की थी और जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में जब भी आप जाओ तो बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा होता है। अब उत्तराखंड की बात है तो वहाँ जल्दी शाम को बहुत हल्का हल्का ठंड भी पड़ने लगती है और बहुत ही ज़्यादा अनुज डरावनी आवाज़ों से डरने लगता है, जिससे कि उसके पैर वहीं जम से जाते हैं। तभी अनुज थोड़ा सा चलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आना शुरू होती हैं। जब अनुज मुड़कर देखता है तो एक सफ़ेद साड़ी पहने वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, जो कि चेहरे से बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और उसकी खतरनाक स्माइल देखकर अनुज के पैर जैसे वहीं जम जाते हैं और बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और कांपने के बाद वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अच्छा, जब उसको होश आता है, अभी वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, उसको कुछ मिनट के बाद में होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो झाड़ियों से जंगल से निकलकर अपनी जगह पर आ जाता है, पर बहुत ही डरा सहमा होता है। उस वाक़या को वो बिल्कुल भूल नहीं पा रहा था और दौड़कर अपने घर जाता है और नाना नानी को पूरा वाक़या बताता है कि उसने ऐसी औरत को देखा, डरावना चेहरा था, बहुत ख़तरनाक तरीके से वो हंस रही थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें कर रही थी, जो नानी मुझे अपने कानों से सुनी भी नहीं जा रही थी। अच्छा, इतना सुनते ही उसके जो नाना होते हैं वो रोने लगते हैं। अच्छा, अनुज की जो बातें वो बता रहा था उससे नाना के रोने का कोई भी कनेक्शन अनुज नहीं लगा पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके नाना रोते हुए बाहर क्यों चले गए। नानी की आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू थे। अच्छा, अनुज को समझ ही नहीं पाता है कि उसके नाना उसकी बातों को सुनकर क्यों रोने लगे और बाहर चले गए। तो वो नानी से अपनी बार बार पूछता है और नानी उसको कुछ नहीं बताती हैं। तभी कुछ देर के बाद उसके नाना फिर घर वापस आ जाते हैं और अनुज को गले लगाकर रोने लगते हैं। तो इस पर अनुज भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसने ऐसा भी क्या नाना को बता दिया कि नाना उस बहुत ज़्यादा रोने लगे, बाद में घर से चले गए, फिर अनुज को गले लगाकर रोने लगे। तब वो अनुज को बताते हैं कि बेटा, जो तुम्हारे साथ आज जंगल में हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ऐसे पूरे गांव के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। बेटा, जिस औरत को तुमने जंगल में देखा उसको देखने का मतलब ये होता है कि उस औरत ने अब तुमको निशाना बनाया है। या तो उस औरत को जो देखता है उसको वो तुरंत ही मार देती है या फिर कुछ समय के बाद में उसको मार देती है और किसी ना किसी तरीके से वो उसको जंगल में बुला ही लेती है। और इतना सुनते ही 12 साल का बच्चा अनुज बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। पर उसके नाना उसको हिम्मत बांधते हुए कहते हैं कि अनुज, जो गांव वालों के साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक तांत्रिक का नंबर है जो बहुत ही पहुंचा हुआ है, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तुम अपने अंदर से डर निकाल दो कि तुमको कुछ हो जाएगा। और वो फटाक से तांत्रिक को फ़ोन करते हैं। तो तांत्रिक उन्हें कहता है कि तुम इस जगह आ जाओ। तो वो तांत्रिक अनुज के नाना को एक लोवान देता है और ये बताता है कि जिस कमरे में आज तुम अनुज को लिटाने या सुलाने वाले हो उसके किसी कोने में इस लोवान को तुम सुलगा देना, यानी कि जलाकर रख देना और बच्चे से कहना कि कुछ भी हो जाए
रात में दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अच्छा, वो नाना लोबान लेकर आ जाते हैं और अनुज को कमरे में लेकर जाते हैं और लोबान को जला देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें गेट बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे कोई भी तुमको आवाज़ दे। अच्छा, अनुज बेचारा बहुत डर जाता है और अंदर कमरे में बैठा होता है और वो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। वो इसलिए कि नाना ने उसके बोला था कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है, वो कल सवेरे ही आ जाएंगे और तुमको यहाँ से लेकर शहर चले जाएंगे और तुमको कुछ नहीं होगा, हम तुमको बिल्कुल सही सलामत बचा लेकर जाएंगे। तो अच्छा, वो इंतज़ार कर रहा था कि तभी जब 2 बजता है, ठीक घड़ी में जब 2 बजता है तो गेट पर खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ ये आती है कि बेटा खतरा टल गया है, अब तुम बाहर आ सकते हो, तुम गेट खोल दो। अच्छा, जैसे ही अनुज गेट के पास जाता है तो उसको अपने नाना की ये बात याद आ जाती है कि नाना ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी आवाज़ आ जाए, तुमको गेट नहीं खोलना है। इतने में ही वो गेट तो नहीं खोलता पर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक सुबह हो जाती है। सुबह जैसे 10-11 बजता है तब देखते हैं अनुज के मम्मी पापा आ जाते हैं और नाना नानी अनुज के माँ बाप को पूरा वाक़या बताते हैं और तांत्रिक से लाया गया लोबान भी देते हैं और कहते हैं शहर ले जाकर भी तुम इसको रेगुलर तरीके से अनुज के कमरे में सुलगाते रहना और ख़तरा धीरे धीरे टल जाएगा। अच्छा, माँ बाप अनुज को लेकर चले जाते हैं शहर और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2 महीने 4 महीने अभी अनुज सही सलामत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। पर उसके मम्मी पापा को ऐसा लगता था कि अनुज उस वाक़या को भूल नहीं पा रहा है। पर समय बलवान होता है, धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और अनुज उस घटना से बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ जाता है, जैसे मानो घटना को भूल ही गया हो वो। पर उसके मम्मी पापा लोबान सुलगाना बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। अच्छा, एक दिन ऐसे ही फ़ोन आता है अनुज के नाना का, जो कि फ़ोन पर बताते हैं कि बेटा नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अनुज की नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अगर हो सके तो तुम लोग मिलने चले आओ। अच्छा, पूरा 1 साल हो गया है। अनुज के मम्मी पापा तो जाते रहते थे बीच बीच में, पर अनुज को वो लेकर नहीं जाते थे। अब पूरे 1 साल के बाद अनुज अपने नाना नानी के घर उस वाक़या के बाद अब दोबारा से आया होता है और जब वो आता है तो घर पे सारे लोग बातचीत करने लगते हैं। नानी की तबीयत ख़राब होती है। अनुज की जो मम्मी होती हैं वो अनुज की नानी की सेवा करने में लग जाती हैं, दवाइयाँ देना, खाना देना, और ऐसे 4-5 दिन बीतते हैं। पर अभी जो सबको लग रहा था कि अनुज के ऊपर से उस जो चुड़ैल होती है उसका साया ख़त्म हो चुका है, वो टल गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि अनुज दोबारा से उसी जंगल, उसी झाड़ियों में पहुंच ही जाता है। जैसा कि अभी स्टोरी में मैंने बताया था कि किसी न किसी कारण से जो वो औरत होती है, जो चुड़ैल होती है, वो अपने शिकार को जंगल की तरफ खींच ही लेती थी और अनुज जब वहाँ पहुँच जाता है तब वो चुड़ैल उसको शिकार बना लेती है, उसको मार देती है। कहीं ना कहीं जो इस टाइप के जो जंगल के रहस्य होते हैं, जो भूत पिशाच प्रेत आत्मा के जो रहस्य होते हैं, तो बहुत से लोग तो यकीन नहीं करते, पर जिनके साथ होता है बस वही जानते हैं। तो अनुज को जब वो शिकार बना लेती है, जहाँ से मार देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।